अस्सलाम वालेकुम। फलस्तीन में होने वाली जंग दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और इंसानों का कत्लेआम हर रोज की बुनियाद पर बढ़ता ही जा रहा है। इसराइल ने ये फैसला कर लिया है कि वो फलस्तीन में एक भी शख्स को जिंदा नहीं रहने देगा। और इस सारे वाक़े के पीछे वजह क्या है और ये काम कब शुरू हुआ? फलस्तीन के ऊपर बड़े अरसे से इसराइल जो है वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई स्ट्रॉन्ग बहाना नहीं मिल रहा था। ये जंग काफी अरसे से चल रही थी, 1948 के बाद चल रही थी, लेकिन इसको फर्दर आगे बढ़ाने के लिए कोई वजह चाहिए थी। और गजा के अंदर गजा के लोगों ने एक रिस्पॉन्स देने की कोशिश की, जिसमें 5000 से भी ज्यादा रॉकेट्स को इसराइल के ऊपर बरसाने का फैसला किया गया। लेकिन कहा जाता है कि इसराइल को इस चीज का पता नहीं था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चलता है कि इंडिया ने, यूएस ने हजारा दफा इनको बताया था इसराइलियों के कि आपके ऊपर एक शदीद किस्म का हमला होने वाला है। क्या उन्होंने जानबूझकर इस चीज को नजरअंदाज किया या उन्हें पता था और वो वेट कर रहे थे कि कैसे इसको बहाना बनाकर फलस्तीन के अंदर लोगों का कत्लेआम किया जाए? इवन कि मिस्र ने भी वार्निंग दी थी इसराइल को कि आपके ऊपर एक बहुत ही शदीद किस्म का हमला होने वाला है। तो आखिर क्या वजह थी कि इसराइल वेट कर रहा था कि वो हमला करे? इसराइल के पास सिर्फ एक वजह थी कि वो बहाना ढूंढ रहा था कि इन्हें कत्ल कैसे किया जाए और इस जगह पर कैसे कब्जा किया जाए। वहां के लोगों का पानी बंद किया गया, खाने पीने की अशिया बंद की गई, हॉस्पिटल्स में गैस बंद की गई, हॉस्पिटल्स की इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई, डायलिसिस मशीन्स बंद हो गई। बच्चे, इवन एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि 60% से ज्यादा फलस्तीन की आबादी में औरतें और बच्चे हैं, जिनमें से 47% के करीब बच्चे हैं और बच्चे ज्यादा मिकदार में, ज्यादा तादाद में मर रहे हैं फलस्तीन के अंदर बमबारी में। इसराइल के ऊपर जब पहला हमला हुआ तो इसराइल ने अपने जहाजों के जरिए से एक अलर्ट लेटर पूरे फलस्तीन में, पूरे गाजा स्ट्रिप में फेंका, जिसके जरिए से गाजा के लोगों को यह बताने की कोशिश की गई कि यहां से चले जाओ। नॉर्दर्न गाजा के लोगों को बोला गया कि साउदर्न गाजा चले जाओ। नॉर्दर्न गाजा के लोगों ने साउदर्न गाजा जाने का जब फैसला किया तो उनके ऊपर वहां पर भी हमला हो गया, वो वहां पर भी बच ना पाए। इवन कि यूनाइटेड नेशन ने इसराइल के इस इक़दाम के बारे में कहा कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं और ये इंसानी हकूक के खिलाफ है, क्योंकि 11 हॉस्पिटल थे नॉर्दर्न गाजा में जहां पर हजारों की तादाद में लोग ट्रीटमेंट करवा रहे थे। अभी तक इसराइल ने फलस्तीन के 37,600 लोगों से भी ज्यादा को कत्ल कर दिया है, लेकिन इसराइल के सिर्फ 1100 लोग इस जंग में मरे, तो इसको जंग नहीं कह सकते, इसको एक तरह का जीनोसाइड कह सकते हैं। और फलस्तीन पर मुकम्मल कब्जा करने के पीछे जो हिस्ट्री है वो सिर्फ ये है कि मुसलमानों के बारे में उनकी नफरत, जो कि 1400 साल से चली आ रही है, जब से इन्होंने वो खैबर की जंग हारी है, और वो पनपता हुआ सांप उनके अंदर आज भी पल रहा है और वो आज भी नहीं भूले कि हम मुसलमानों से किस तरह पिटे थे। तो उसी चीज का बदला इन मुसलमानों से लिया जा रहा है और इन्हें इबरत का निशान बनाने की कोशिश की जा रही है। फलस्तीन के एक साइड पर मेडिटेरेनियन सी है, जहां पर फलस्तीनियों का जाना बिल्कुल नामुमकिन है। ये गाजा की स्ट्रिप के साथ बात हो रही है, उसके साथ इसराइल का टोटल एरिया, और एक बॉर्डर बचता है वो है मिस्र का। और मिस्र ने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है कि किसी भी फलस्तीनी को मिस्र के अंदर आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि फलस्तीनियों की जमीन गाजा है और इन्हें गाजा में ही रहना चाहिए। यानी कि बहाना बनाकर उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली और लोगों के पास खाने पीने की कोई भी अशिया मुयस्सर नहीं। और जो वहां पर एड्स दी जा रही थी यूनाइटेड नेशन की तरफ से, उस एड का भी इसराइल बाइकाट करवाने की कोशिश कर रहा है और लोगों को भूख प्यास की शिद्दत से मारने की कोशिश कर रहा है। गजा के अंदर ना तो लोगों के पास पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए रोटी है, ना सोने के लिए बिस्तर है, ना एक हवादार एनवायरनमेंट है। बमबारमेंट की गंदी फजा है और लोग अपनी इज्जतें नहीं बचा सकते। औरतों के साथ रेप हो रहा है, बच्चे कत्ल हो रहे हैं, मर्दों को नंगा किया जा रहा है, और एक बदतरीन किस्म का जुल्म जो कि हिस्ट्री में शायद कभी हलाकू खान, चंगेज खान के दौर में हुआ हो, वो हो रहा है। और इस जदीद दौर में जहां पर कहा जाता है कि मॉडर्नाइजेशन बहुत आम हो चुकी है, ये जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका है, और ये मॉडर्नाइजेशन के दौर में, पढ़े लिखे एजुकेटेड ग्रेजुएशन के दौर में, जहां पर लोग समझते हैं कि अब इंसान ने बहुत तरक्की कर लिया, बहुत अरूज पा लिया है। और आपको बता दूं कि इसराइल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, एजुकेशन में सबसे आगे है, और एजुकेशन कभी भी मोरालिटी को खरीद नहीं सकती। मोरालिटी के लिए आपको हमेशा एक सही, अच्छा और इस्लामिक डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम ही से मोरालिटी डिराइव होती है। अगर इस बात पे कोई डिबेट करना चाहता है तो वो मेरे साथ आ सकता है, मैं उसके साथ इस बात पे डिबेट करूंगा कि इस्लाम ही इस दुनिया में मोरालिटी की वजह है। अगर इस्लाम ना हो तो दुनिया से मोरालिटी की डेथ हो जाए।